विष्णु पुराण, विष्णु जी का कल्कि अवतार। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे और अधर्म का पूर्ण विनाश कर सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग अपने अंतिम चरण में जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब समय स्वयं बोझिल हो उठेगा। धर्म केवल ग्रंथों में सिमट कर रह जाएगा और अधर्म जीवन की सामान्य प्रक्रिया बन जाएगा। सत्य दुर्लभ होगा, करुणा कमजोरी समझी जाएगी और अहंकार ही शक्ति का मापदंड बनेगा। उस समय मनुष्य का मन विक्षिप्त होगा, भोग में डूबा हुआ पर भीतर से रिक्त। रिश्ते स्वार्थ से बंधे होंगे, शासन भय पर टिके होंगे और ज्ञान व्यापार बन चुका होगा। वेदों का उच्चारण तो होगा पर अर्थ लुप्त हो जाएगा। यज्ञ होंगे पर भावना नहीं होगी, साधु होंगे पर साधना नहीं होगी। उसी अंधकारपूर्ण समय में जब पृथ्वी कराहेगी और धर्म अंतिम सांसें ले रहा होगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। कल्कि अवतार कोई साधारण अवतरण नहीं होगा। यह अवतार सृजन और संहार की सीमा पर घटित होगा। जब सृष्टि स्वयं अपने भार से टूटने लगेगी, तब परमात्मा हस्तक्षेप करेंगे। पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा, एक महान ब्राह्मण विष्णु यशा के यहाँ। ये जन्म किसी राजमहल में नहीं, बल्कि तप, पवित्रता और साधना की भूमि पर होगा। क्योंकि कल्कि केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि धर्म बल से अधर्म का नाश करेंगे। उनका जन्म स्वयं ये संकेत देगा कि ईश्वर जब आते हैं तो सबसे पहले पवित्र चेतना में प्रकट होते हैं। बाल्यावस्था से ही कल्कि असामान्य होंगे। उनका तेज सामान्य नहीं होगा, उनकी दृष्टि में ही न्याय का प्रकाश होगा। वेद, शास्त्र, अस्त्र सब उन्हें सहज रूप से प्राप्त होंगे, जैसे स्मृति में पहले से अंकित हों। वे गुरु से नहीं, आत्मा से सीखेंगे। उनका मन किसी एक पक्ष में नहीं बंधेगा। वे न राजा होंगे न सन्यासी, वे धर्म के प्रतिनिधि होंगे। समय आने पर उन्हें दिव्य श्वेत अश्व देवदत्त प्राप्त होगा, जो केवल वाहन नहीं बल्कि धर्म की गति का प्रतीक होगा। और उनके हाथ में होगी दिव्य तलवार, जो केवल शरीर नहीं अधर्म की चेतना को काटेगी। कल्कि अवतार का उद्देश्य केवल युद्ध नहीं होगा, ये युद्ध तो अंतिम चरण होगा। उनका मुख्य कार्य होगा धर्म की पुनर्स्थापना। वे पहले मनुष्यों के मन में छिपे अधर्म को उजागर करेंगे। वे उन राजाओं को चुनौती देंगे जो सत्ता के नाम पर अत्याचार करेंगे। वे उन धर्माचार्यों को दंड देंगे जो धर्म को व्यापार बनाएंगे। वे उन शिक्षकों को परास्त करेंगे जो ज्ञान को बांटने के बजाय बेचेंगे। कल्कि का मार्ग सीधा और कठोर होगा, क्योंकि कलयुग में कोमलता को कमजोरी समझ लिया गया होगा। जब कल्कि अपने अभियान पर निकलेंगे, तब पृथ्वी का हर कोना उनके प्रभाव से हिल उठेगा। अधर्मी शासक भय से कांपेंगे, छल, कपट और हिंसा के साम्राज्य ढह जाएंगे। ये कोई साधारण युद्ध नहीं होगा, ये चेतना का महासंग्राम होगा। जहां एक ओर अहंकार, लोभ और हिंसा खड़े होंगे, वहीं दूसरी ओर सत्य, करुणा और न्याय। कल्कि किसी जाति, देश या वर्ग के पक्ष में नहीं होंगे, वे केवल धर्म के पक्ष में होंगे। जो धर्म में खड़ा होगा वही उनका अपना होगा। पुराणों में वर्णित है कि कल्कि के आते ही समय की गति बदल जाएगी। जो युग हजारों वर्षों में घटित होता था, वो दिनों में घटेगा। अधर्म का नाश तीव्र होगा, क्योंकि उसका भार बहुत बढ़ चुका होगा। युद्ध होंगे, पर वे केवल हथियारों से नहीं, विचारों से भी होंगे। झूठ की नींव पर खड़े साम्राज्य सत्य के एक वाक्य से गिर जाएंगे। कल्कि जहां भी जाएंगे वहां भय नहीं, बल्कि स्पष्टता होगी। ये स्पष्टता कि अब अधर्म का अंत निकट है। अंतिम महासंग्राम में जब अधर्म अपनी सारी शक्ति एकत्र करेगा, तब कल्कि स्वयं रणभूमि में उतरेंगे। ये युद्ध किसी एक स्थान पर सीमित नहीं होगा, ये पूरी पृथ्वी पर घटित होगा। देवदत्त अश्व पर सवार कल्कि जब आगे बढ़ेंगे, तब उनकी तलवार से निकलने वाला प्रकाश अज्ञान को भस्म कर देगा। ये केवल शारीरिक संहार नहीं होगा, ये आत्मिक शुद्धि होगी। जो सुधर सकता है वो सुधरेगा, जो नहीं सुधरेगा वो समाप्त होगा। क्योंकि कलयुग का अंत करुणा से नहीं, न्याय से होगा। जब अधर्म का पूर्ण विनाश हो जाएगा, तब पृथ्वी श्वास लेगी, मौन छा जाएगा। पर वो मौन भय का नहीं, शांति का होगा। नदियां निर्मल होंगी, वन फिर से हरे होंगे और मनुष्य का हृदय हल्का होगा। यही वो क्षण होगा जब सतयुग का आरंभ होगा। सतयुग कोई नई दुनिया नहीं होगी, वो वही पृथ्वी होगी, पर चेतना बदली हुई होगी। वहां सत्य बोलना साहस नहीं, स्वभाव होगा। धर्म नियम नहीं, जीवन होगा। मनुष्य प्रकृति का शोषण नहीं, संरक्षण करेगा। शासन सेवा होगा, व्यापार संतुलन होगा और ज्ञान साधना बनेगा।
कल्कि अवतार का अंत किसी सिंहासन पर नहीं होगा, वे शासन नहीं करेंगे, वे मार्गदर्शन देंगे। जब धर्म पुनः स्थिर हो जाएगा तब वे लुप्त हो जाएंगे, जैसे सभी अवतार अपने कार्य पूर्ण कर विलीन हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का कार्य सत्ता पाना नहीं, संतुलन बनाना होता है। कल्कि का स्मरण आने वाले युगों में चेतावनी की तरह होगा कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब धर्म स्वयं को पुनः स्थापित करेगा। कल्कि अवतार केवल भविष्य की कथा नहीं है, वह वर्तमान का दर्पण भी है, क्योंकि हर युग में कल्कि का बीज होता है, हर उस चेतना में जो अधर्म के विरुद्ध खड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति सत्य के लिए अकेला खड़ा होता है, जब कोई अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है, जब कोई भय के बावजूद धर्म का मार्ग चुनता है, तब वहां कल्कि की चेतना प्रकट होती है। अंतिम अवतार भविष्य में आएगा, पर उसकी तैयारी आज हो रही है, मानव के भीतर। सतयुग की स्थापना के पश्चात संसार में जो परिवर्तन होगा वो केवल बाह्य नहीं होगा, बल्कि मनुष्य की अंतःचेतना तक पहुंचेगा। कल्कि द्वारा किया गया संहार केवल देहों का नाश नहीं था, वो स्मृतियों की शुद्धि थी। अधर्म के साथ साथ वे संस्कार भी भस्म हो चुके होंगे, जो पीढ़ियों से मानव को भीतर से दुर्बल बनाते आए थे। भय, संदेह, लोभ और हिंसा, ये सब जैसे पृथ्वी से विदा ले चुके होंगे। मनुष्य फिर से सरल होगा, जटिल नहीं। उसकी आवश्यकताएं सीमित होंगी, पर उसका हृदय विशाल। सतयुग में जन्म लेने वाले मानव को इतिहास में दर्ज कलयुग की कथा किसी भयावह स्वप्न जैसी प्रतीत होगी। वे सुनेंगे कि कभी ऐसा भी समय था जब पिता पुत्र पर विश्वास नहीं करता था, जब स्त्री सम्मान नहीं उपभोग का विषय थी, जब धर्म को बांट दिया गया था और ईश्वर को भी दलों में विभाजित कर दिया गया था। पर वे विश्वास नहीं कर पाएंगे कि मनुष्य इतना गिर सकता है। यही सतयुग की सबसे बड़ी पहचान होगी, अधर्म की कल्पना भी कठिन हो जाना। कल्कि अवतार के पश्चात जो ऋषि मुनि प्रकट होंगे वो नए नहीं होंगे, वे वही आत्माएं होंगी जो कलयुग में पीड़ा सहते हुए भी धर्म से विचलित नहीं हुई थीं, जिन्होंने अकेलेपन में सत्य का दीप जलाए रखा था, जिन्होंने लाभ छोड़कर मर्यादा को चुना था। सतयुग में वही मार्गदर्शक बनेंगे, क्योंकि युग बदलने पर देह बदलती है, पर चेतना वही लौटती है। कल्कि द्वारा छोड़ी गई शिक्षा कोई ग्रंथ नहीं होगी, बल्कि जीवन पद्धति होगी। उन्होंने कोई संप्रदाय नहीं बनाया होगा, कोई मत नहीं चलाया होगा। उनका संदेश होगा, धर्म को जियो, ढो मत। क्योंकि कलयुग की सबसे बड़ी भूल यही थी कि मनुष्य ने धर्म को बोझ बना लिया था। पूजा कर्मकांड बन गई थी, भक्ति प्रदर्शन। सतयुग में पूजा श्वास जैसी सहज होगी, कोई दिखावा नहीं, कोई तुलना नहीं। कहा जाता है कि कल्कि अवतार के पश्चात पृथ्वी की प्रकृति स्वयं बदल जाएगी। ऋतुएं संतुलित होंगी, न अत्यधिक वर्षा, न सूखा, न प्रलय, न अकाल। क्योंकि प्रकृति तब मनुष्य से युद्ध नहीं करेगी, दोनों सहयोग में होंगे। कलयुग में मनुष्य ने प्रकृति को शत्रु समझा था और प्रकृति ने उत्तर दिया था। सतयुग में दोनों मित्र होंगे। पर कल्कि की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अवतार का कार्य केवल युग बदलना नहीं, चेतना में बीज बोना होता है। कल्कि ये स्पष्ट कर जाते हैं कि यदि कभी भविष्य में फिर अधर्म बढ़े तो ईश्वर को बाहर मत ढूंढना, पहले भीतर देखना, क्योंकि हर आत्मा में धर्म का अंश है। जब वो अंश जागता है तब कल्कि घटित होते हैं। कलयुग के अंत में जिन लोगों ने कल्कि का विरोध किया था, उनमें से अनेक को अवसर मिला था, पर उन्होंने परिवर्तन से इनकार किया। यही कल्कि का न्याय था। वे किसी को बिना अवसर के दंड नहीं देते, पहले चेतावनी आती है, फिर शिक्षा और अंत में संहार। यही सृष्टि का नियम है। जो स्वयं को सुधार लेता है वो बच जाता है, जो हठ में अड़ा रहता है वो समाप्त हो जाता है। कल्कि अवतार का सबसे गहरा संदेश ये है कि ईश्वर करुणा के साथ साथ न्याय भी हैं। कलयुग में मानव ने केवल करुणा की अपेक्षा की थी, पर स्वयं अन्याय करता रहा। कल्कि ने यह संतुलन पुनः स्थापित किया। उन्होंने बताया कि करुणा बिना न्याय के अधर्म को बढ़ावा देती है और न्याय बिना करुणा के क्रूरता बन जाता है। इसलिए दोनों का संतुलन ही धर्म है। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग के प्रारंभिक काल में भी कुछ समय तक कल्कि की उपस्थिति सूक्ष्म रूप में बनी रहती है। वे प्रत्यक्ष नहीं होते, पर मार्गदर्शन करते हैं। जैसे सूर्य अस्त होने के बाद भी आकाश में प्रकाश छोड़ जाता है, वैसे ही कल्कि का तेज युगों तक प्रभाव डालता है। उनके नाम से लोग भयभीत नहीं होते, प्रेरित होते हैं। कल्कि अवतार हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर हर युग में अलग रूप लेते हैं, पर उनका उद्देश्य एक ही रहता है, संतुलन। सतयुग में नारायण, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण और कलयुग के अंत में कल्कि। हर अवतार मानव की स्थिति के अनुसार होता है। जहां मर्यादा टूटी वहां मर्यादा पुरुषोत्तम आए, जहां मोह छाया वहां लीला आई, और जहां अधर्म चरम पर पहुंचा वहां संहारक आया।
कल की अवतार इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि ये अंतिम अवतार है। इसके बाद कोई अवतरण नहीं, केवल चक्र की पुनरावृत्ति। यही सृष्टि का रहस्य है। युग बदलते रहते हैं पर धर्म का मूल सिद्धांत अपरिवर्तित रहता है। सत्य, करुणा, संयम और न्याय, इन 4 स्तंभों पर ही सृष्टि टिकी है। आज जब मानव कल्कि की कथा पढ़ता है तो उसे भविष्य की कहानी समझकर टाल देता है, पर वास्तविकता ये है कि कल्कि की कथा वर्तमान की चेतावनी है। ये बताती है कि यदि अधर्म बढ़ेगा तो परिणाम निश्चित है, चाहे वो किसी एक व्यक्ति के जीवन में हो, समाज में हो या पूरे युग में। कल्कि का आगमन अचानक नहीं होता, वो दीर्घ उपेक्षा का परिणाम होता है। इसलिए कल्कि अवतार केवल भय की कथा नहीं, जागरण की पुकार है। ये कहता है, अंत की प्रतीक्षा मत करो, सुधार अभी करो। क्योंकि यदि मनुष्य स्वयं धर्म पर चल पड़े तो कल्कि को तलवार उठाने की आवश्यकता ही न पड़े। यही सबसे गूढ़ सत्य है। और शायद यही कारण है कि कल्कि अभी तक आई नहीं है, क्योंकि सृष्टि अभी भी मनुष्य को अवसर दे रही है। हर दिन, हर निर्णय में धर्म या अधर्म का चयन। कल्कि भविष्य में अवतरित होंगे, ये निश्चित है, पर उससे पहले यदि मानव चेत जाए तो वो अवतार करुणा में बदल सकता है, संहार में नहीं। अंततः कल्कि अवतार ये स्मरण कराता है कि ईश्वर दूर नहीं है, वे समय के साथ चलते हैं। जब समय पुकारता है तब वे आते हैं, और जब आते हैं तो इतिहास बदल देते हैं। समय जब आगे बढ़ता है तो वो केवल दिन और वर्ष नहीं गिनता, वो स्मृतियों को भी परत दर परत जमाता चलता है। सतयुग के विस्तार के साथ कल्कि अवतार की स्मृति किसी मूर्ति या उत्सव में सीमित नहीं रहती, बल्कि मनुष्य की नैतिक संरचना में ढल जाती है। अब कोई ये नहीं पूछता कि धर्म क्या है, क्योंकि धर्म जीवन की लय बन चुका होता है। जैसे श्वास लेने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ता, वैसे ही धर्म के लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती। पर सृष्टि का नियम अत्यंत सूक्ष्म है। जहां पूर्ण शांति होती है, वहां धीरे धीरे सजगता कम होने लगती है। सतयुग का मानव इतना स्वाभाविक रूप से धर्मात्मा होता है कि उसे ये स्मरण कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि अधर्म क्या था। यही वो बिंदु होता है जहां भविष्य के बीज छिपते हैं। कोई पतन नहीं होता, कोई विद्रोह नहीं होता, केवल स्मृति की तीव्रता मंद होने लगती है। और यही सृष्टि के हर चक्र का आरंभिक संकेत होता है। ऋषि इस सत्य को जानते हैं, इसलिए सतयुग में भी वे मौन रहते हुए जागृत रहते हैं। वे जानते हैं कि कल्कि का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, वो केवल रूप बदल चुका है। अब तलवार बाहर नहीं, विवेक भीतर है। अब युद्ध रणभूमि में नहीं, मन के सूक्ष्म स्तर पर है। यही वो अवस्था है जहां कल्कि अवतार व्यक्ति विशेष से हटकर सिद्धांत बन जाता है। धीरे धीरे समय के साथ जब मानव फिर से सुविधा को प्राथमिकता देने लगता है, तब धर्म के भीतर भी सरलता की जगह आलस्य आने लगता है। संयम बना रहता है पर जागरूकता कम हो जाती है। ये अवस्था त्रेता की तैयारी नहीं, बल्कि चेतना की विश्रांति होती है। पर ऋषि जानते हैं, जहां विश्रांति लंबी हो जाती है, वहां विस्मृति जन्म लेती है। कल्कि अवतार का एक गूढ़ पक्ष ये भी है कि उन्होंने मनुष्य को ये सिखाया कि हर युग का कल्कि अलग होता है। अंतिम अवतार का स्वरूप भले ही भविष्य में हो, पर उसकी चेतना हर युग में आवश्यक है। सतयुग में वो चेतना मौन चेतावनी है, त्रेता में मर्यादा, द्वापर में लीला और कलयुग में न्याय। यही कारण है कि कल्कि को केवल तलवारधारी योद्धा के रूप में देखना अधूरा सत्य है। बहुत समय बाद जब सतयुग अपने उत्तरकाल में प्रवेश करता है, तब पहली बार मनुष्य प्रश्न पूछने लगता है, क्यों? ये प्रश्न विद्रोह का नहीं होता, जिज्ञासा का होता है। पर यही प्रश्न आगे चलकर तुलना को जन्म देता है। तुलना से भेद आता है, भेद से श्रेणी बनती है और श्रेणी से असमानता। यहीं से धर्म फिर से संरचना बनना शुरू करता है, स्वाभाविक प्रवाह से नियम की ओर। ऋषि उस क्षण कल्कि की कथा दोहराते हैं। वे बताते हैं कि अधर्म किसी एक दिन नहीं जन्म लेता, वो छोटे छोटे समझौतों से बनता है। सत्य को थोड़ा मोड़ा जाता है सुविधा के लिए, करुणा को थोड़ा टाला जाता है समय के अभाव में, संयम को थोड़ा ढीला किया जाता है आनंद के नाम पर। और यही छोटे मोड़ भविष्य के बड़े पतन का आधार बनते हैं। कल्कि अवतार का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो अंत में आते हैं, पर कारण बहुत पहले बन चुका होता है। वे अंतिम परिणाम हैं, पहली भूल नहीं। इसलिए सतयुग का ज्ञानी वर्ग कल्कि को भय की तरह नहीं, दर्पण की तरह देखता है। वे कहते हैं, जब दर्पण टूटता है तब चेहरा विकृत दिखता है। कल्कि दर्पण नहीं तोड़ते, वे चेहरा दिखा देते हैं।
समय आगे बढ़ता है, त्रेता का बीज अंकुरित होता है, मर्यादा का जन्म होता है। अब धर्म स्वाभाविक नहीं, आदर्श बनता है। आदर्श बनने के साथ उसे संभालना पड़ता है। यही वो बिंदु है जहां कल्कि की स्मृति फिर बदलती है। अब वे केवल अंतिम अवतार नहीं, बल्कि चेतावनी बन जाते हैं कि यदि मर्यादा टूटी तो परिणाम क्या होगा। इस प्रकार कल्कि अवतार समय चक्र के भीतर स्थायी चिन्ह बन जाता है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आते जाते रहते हैं, पर चंद्रमा का प्रभाव बना रहता है। कल्कि वही चंद्रमा है, दिखाई कम देते हैं पर दिशा तय करते हैं। बहुत युगों बाद जब द्वापर की ओर चेतना बढ़ती है, तब लीला का उदय होता है। मनुष्य फिर से प्रश्न करता है, पर इस बार प्रश्न में चतुराई होती है। यही वो अवस्था है जहां कृष्ण आते हैं, और कृष्ण भी कल्कि की ही तैयारी होते हैं, क्योंकि जहां लीला असफल होती है वहां न्याय उतरता है। द्वापर में मोह है, पर मर्यादा अभी जीवित है। कलयुग में मोह ही मर्यादा बन जाता है। कल्कि अवतार इसलिए अंतिम है क्योंकि उसके बाद कोई भ्रम शेष नहीं रहता। जब अधर्म अपने चरम पर होता है, तब उसे शब्दों से नहीं, अस्तित्व से चुनौती दी जाती है। कल्कि यही चुनौती है। यही कारण है कि कल्कि की कथा बार बार दोहराई जाती है, पर कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि यह कथा भविष्य में घटने वाली घटना नहीं, बल्कि वर्तमान में बनने वाली प्रक्रिया है। हर बार जब मानव अपने भीतर सत्य को दबाता है, तब कल्कि एक कदम पास आते हैं। हर बार जब मानव न्याय से समझौता करता है, तब कल्कि की तलवार तेज होती है। पर यह तलवार लोहे की नहीं है, यह विवेक की है। जब विवेक समाप्त हो जाता है, तभी बाहरी तलवार उठती है। यही कल्कि अवतार का अंतिम संदेश है। और इसीलिए ये कथा कभी समाप्त नहीं होती। ये न भविष्य में बंद होती है, न अतीत में। ये हर युग में बहती रहती है, कभी नदी की तरह शांत, कभी प्रलय की तरह उग्र। कल्कि अवतार का स्मरण केवल कथा सुनने के लिए नहीं है, ये आत्म परीक्षण के लिए है। ये पूछने के लिए है कि क्या मेरे भीतर अधर्म बढ़ रहा है? क्या मैं सुविधा के नाम पर सत्य छोड़ रहा हूं? क्या मैं मौन इसलिए हूं क्योंकि मैं शांत हूं, या इसलिए क्योंकि मैं डरता हूं? जिस दिन मनुष्य इन प्रश्नों से बचने लगेगा, उसी दिन कल्कि अवतार अपरिहार्य हो जाएगा। और जिस दिन मनुष्य इन प्रश्नों का सामना करने लगेगा, उसी दिन कल्कि केवल स्मृति बनकर रह जाएंगे, क्योंकि उनका कार्य पूरा हो चुका होगा। यही काल चक्र का रहस्य है, यही कल्कि अवतार की अनंत गाथा है। जब सतयुग स्थिर हो जाता है और धर्म अपने चारों चरणों पर पुनः दृढ़ खड़ा हो जाता है, तब सबसे बड़ा परिवर्तन बाहरी संसार में नहीं, बल्कि मनुष्य की दृष्टि में दिखाई देता है। अब मनुष्य जीवन को जीतने की वस्तु नहीं समझता, बल्कि साधना मानता है। प्रतिस्पर्धा का स्थान सहयोग ले लेता है और संग्रह का स्थान संतोष। ये परिवर्तन किसी नियम से नहीं आता, ये चेतना के शुद्ध होने से आता है। और यही कल्कि अवतार की सबसे गूढ़ उपलब्धि होती है। कल्कि ने जाते जाते मनुष्य को यह अनुभूति दे दी थी कि ईश्वर कोई दूर बैठा न्यायाधीश नहीं, बल्कि भीतर बैठा साक्षी है। कलयुग में मनुष्य ईश्वर से डरता था, सतयुग में वो ईश्वर से जुड़ता है। डर की भक्ति समाप्त हो जाती है, प्रेम की भक्ति आरंभ होती है। अब कोई स्वर्ग पाने के लिए पुण्य नहीं करता, बल्कि धर्म इसलिए करता है क्योंकि वही उसका स्वभाव बन चुका होता है। सतयुग में जन्म लेने वाला बालक संघर्ष की कहानियां नहीं सुनता, वो संतुलन की कथाएं सुनता है। उसे ये नहीं बताया जाता कि कैसे किसी ने किसी को हराया, बल्कि ये सिखाया जाता है कि कैसे किसी ने अपने भीतर के अंधकार को जीता। यही कारण है कि सतयुग का मानव बाहरी युद्धों में नहीं, भीतरी साधना में महान होता है। कल्कि के बाद वीरता की परिभाषा बदल जाती है। अब सबसे बड़ा वीर वही है जो अपने अहंकार पर विजय पाले। परंतु सृष्टि स्थिर नहीं रहती, समय चक्र निरंतर घूमता रहता है। सतयुग की पूर्णता के भीतर भी भविष्य के बीज छिपे होते हैं। यही सृष्टि का नियम है। पूर्णता के बाद ही धीरे धीरे शरण आरंभ होता है। पर यह शरण कलयुग जैसा नहीं होता, ये बहुत धीमा, बहुत सूक्ष्म होता है, क्योंकि कल्कि अवतार की स्मृति अभी जीवित रहती है। मनुष्य जानता है कि यदि उसने संतुलन खोया तो परिणाम क्या होगा। कल्कि की कथा सतयुग में केवल पौराणिक आख्यान नहीं रहती, वो चेतावनी बन जाती है, मौन पर प्रभावशाली। ऋषि बताते हैं कि कल्कि कोई क्रोधी देव नहीं थे, बल्कि विवश धर्म थे। वे इसलिए आए क्योंकि मानव ने हर सीमा पार कर दी थी। इसलिए सतयुग का मानव सीमाओं का सम्मान करना सीखता है, चाहे वो प्रकृति की सीमा हो, संबंधों की सीमा हो या इच्छाओं की।
कहा जाता है कि सतयुग के मध्यकाल में कुछ आत्माएं ऐसी जन्म लेती हैं जिनमें कल्कि की चेतना विशेष रूप से प्रबल होती है। वे कोई अवतार नहीं होते, पर उनके भीतर अन्याय के प्रति असहिष्णुता और सत्य के प्रति अडिगता होती है। ये लोग समाज को बार बार संतुलन की ओर लौटाते रहते हैं ताकि फिर कभी पूर्ण संहार की आवश्यकता न पड़े। यही कल्कि अवतार की दीर्घकालिक योजना होती है, मनुष्य को इतना जागृत बना देना कि ईश्वर को बार बार हस्तक्षेप न करना पड़े। कल्कि अवतार का एक गूढ़ रहस्य ये भी है कि उन्होंने किसी को अपना शत्रु नहीं माना। जिनका संहार हुआ वे भी उनके लिए शत्रु नहीं थे, वे असंतुलन थे, और असंतुलन का अंत ही उनका कर्तव्य था। ये दृष्टि सतयुग में गहराई से समझी जाती है। वहां अपराधी से घृणा नहीं की जाती, बल्कि अपराध की जड़ को समझा जाता है। दंड प्रतिशोध नहीं, सुधार होता है। धीरे धीरे जब युग आगे बढ़ता है, तब कल्कि का नाम इतिहास में नहीं बल्कि प्रतीक में बदल जाता है। कल्कि अब किसी व्यक्ति का नाम नहीं रहता, बल्कि एक अवस्था बन जाता है। वो अवस्था जब धर्म स्वयं उठ खड़ा होता है। जब कोई अन्याय के सामने मौन रहने से इनकार करता है, तब कहा जाता है उसमें कल्कि जाग गया। यही कारण है कि कल्कि अवतार का प्रभाव केवल एक युग तक सीमित नहीं रहता, वो युगों के बीच पुल बन जाता है। त्रेता और द्वापर के अवतारों ने जो अधूरा छोड़ा था, कल्कि ने उसे पूर्ण किया, मनुष्य को ये सिखाकर कि बाहरी ईश्वर से पहले भीतरी ईश्वर को पहचानो। जब भीतर धर्म होगा तो बाहर अधर्म टिक नहीं पाएगा। बहुत समय बाद जब सतयुग भी अपने उत्तलार्ध की ओर बढ़ता है, तब ऋषि पुनः चेतावनी देते हैं कि स्मृति को जीवित रखो, क्योंकि भूल ही पतन की पहली सीढ़ी होती है। कलयुग की शुरुआत भी भूल से ही हुई थी। मनुष्य भूल गया था कि वो सीमित है। कल्कि ने उसे ये स्मरण कराया था कि शक्ति बिना विवेक के विनाश है। इस प्रकार कल्कि अवतार एक घटना नहीं, बल्कि चेतना का स्थायी हस्ताक्षर बन जाता है। जब भी मानव इतिहास में कहीं भी अधर्म सिर उठाता है, कल्कि की छाया वहां उपस्थित हो जाती है। कभी किसी विचार में, कभी किसी आंदोलन में, कभी किसी अकेले व्यक्ति के साहस में। और यही इस कथा का अंतिम नहीं, शाश्वत सत्य है कि कल्कि भविष्य में आने वाले केवल एक अवतार नहीं है। वे हर उस क्षण में उपस्थित हैं जब सत्य असहाय होता है और कोई उसे थाम लेता है, जब न्याय दुर्बल होता है और कोई उसके लिए खड़ा हो जाता है, जब धर्म शब्द नहीं कर्म बन जाता है। इसलिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा आकाश की ओर देखकर नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने अंतःकरण को झांक कर करनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन मनुष्य का अंतःकरण पूरी तरह अधर्म से भर जाएगा, उसी दिन कल्कि अवतरित होंगे। और जिस दिन मनुष्य स्वयं धर्म बन जाएगा, उस दिन कल्कि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यही कल्कि अवतार का परम संदेश है। भय नहीं, जागरण, संहार नहीं, चेतना, अंत नहीं, संतुलन। जब समय अपने चक्र को पूरा करता हुआ आगे बढ़ता है, तब वो ये नहीं पूछता कि मनुष्य तैयार है या नहीं। समय केवल चलता है और उसके साथ चेतना भी बहती है। सतयुग की दीर्घ शांति के बाद धीरे धीरे मनुष्य के भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन जन्म लेता है। वो परिवर्तन जिसे कोई पतन नहीं कह सकता, पर जिसे सजगता की शिथिलता अवश्य कहा जा सकता है। धर्म अब भी है, पर वो प्रश्न नहीं जगाता। सत्य अब भी बोला जाता है, पर उसकी कीमत महसूस नहीं की जाती। यही वो अवस्था है जहां भविष्य की पहली परछाई पड़ती है। कल्कि अवतार की स्मृति तब भी बनी रहती है, पर वो स्मृति चेतावनी नहीं, कथा बन जाती है। बच्चे उसे सुनते हैं पर कांपते नहीं। वे उसे समझते हैं पर भीतर तक महसूस नहीं करते, क्योंकि जिन्होंने अधर्म देखा नहीं, वे उसके परिणामों को केवल कल्पना में ही रख सकते हैं। यही प्रकृति का नियम है। सुख के लंबे काल में दुख की स्मृति धुंधली पड़ जाती है। ऋषि इस परिवर्तन को पहचान लेते हैं। वे जानते हैं कि अधर्म कभी द्वार तोड़कर नहीं आता, वो आमंत्रण लेकर प्रवेश करता है। सुविधा के नाम पर, सहजता के नाम पर, अब सब ठीक है की भावना के साथ। यही वो बिंदु है जहां कल्कि की चेतना पुनः सक्रिय होती है, अब किसी देह में नहीं, बल्कि विवेक के स्वर में। समय के साथ समाज में व्यवस्था बनती है। व्यवस्था से नियम जन्म लेते हैं, नियम से संरचना और संरचना से पद। यहीं से पहली बार ऊंच नीच का सूक्ष्म भाव जन्म लेता है। कोई इसे अन्याय नहीं कहता, क्योंकि वो अभी क्रूर नहीं है, पर यही बीज आगे चलकर वृक्ष बनता है। कल्कि अवतार का ज्ञान रखने वाले कहते हैं, बीज को पहचानो, वृक्ष को काटने की नौबत मत आने दो। पर मानव स्वभाव ऐसा है कि वो परिणाम को देखता है, कारण को नहीं।
धीरे धीरे मनुष्य अपने कर्मों के पीछे तर्क खोजने लगता है और तर्क के पीछे सुविधा। यही तर्क एक दिन धर्म से बड़ा हो जाता है। तब धर्म साधन नहीं रहता, साध्य बन जाता है। और जब साध्य भी सुविधा के अधीन हो जाए तब अधर्म की नींव पड़ जाती है। कल्कि अवतार का एक गूढ़ सत्य ये भी है कि वे कभी अचानक नहीं आते। उनका आगमन भीतर भीतर बहुत पहले शुरू हो जाता है। पहले संवेदना घटती है, फिर लज्जा, फिर अपराध सामान्य लगने लगता है और अंत में अधर्म को नाम देकर स्वीकार कर लिया जाता है। कलयुग की यही पहचान थी और यही पहचान फिर धीरे धीरे उभरने लगती है। ऋषि बार बार स्मरण कराते हैं कि कल्कि तलवार लेकर इसलिए आए थे क्योंकि शब्द निष्फल हो चुके थे। उन्होंने उपदेश नहीं दिया था, उन्होंने निर्णय दिया था। इसलिए हर युग में यह आवश्यक है कि शब्दों को व्यर्थ होने से पहले ही जीवन में उतार लिया जाए, नहीं तो निर्णय अनिवार्य हो जाता है। समय आगे बढ़ता है। त्रेता और द्वापर के अनुभव स्मृति में पुनः गहराने लगते हैं। मनुष्य फिर से नायक खोजने लगता है। उसे आदर्श चाहिए क्योंकि अब धर्म स्वाभाविक नहीं रहा। आदर्श आते हैं पर उनके साथ तुलना भी आती है। तुलना से प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है और प्रतिस्पर्धा से ईर्ष्या। यही वो मार्ग है जिस पर चलकर मानव पुनः उसी मोड़ की ओर लौटता है जहां से कल्कि को आना पड़ा था। कल्कि अवतार की चेतावनी यही थी कि धर्म को बाहरी संरचना मत बनने देना। जैसे ही धर्म संस्था बनता है, सत्ता प्रवेश करती है और जहां भी सत्ता जाती है वहां सत्य सबसे पहले कमजोर होता है। यही कारण है कि कल्कि ने कोई राज्य नहीं चलाया, कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की। उन्होंने केवल मार्ग साफ किया और चले गए। कहा जाता है कि बहुत समय बाद जब युग फिर से अपने पतन की ओर बढ़ता है तब कुछ आत्माएं भीतर से विचलित होने लगती हैं। उन्हें सब ठीक होते हुए भी कुछ गलत प्रतीत होता है। यही वे आत्माएं होती हैं जिनमें कल्कि की चेतना पुनः जागती है। वे शोर नहीं मचाती पर मौन भी नहीं रहती। वे धीरे धीरे प्रश्न उठाती हैं और यही प्रश्न भविष्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। पर जब प्रश्नों को दबाया जाता है, जब उन्हें विद्रोह कहकर कुचला जाता है, तब समय अपना निर्णय तेज कर देता है। कल्कि अवतार इसी निर्णय का मूर्त रूप है। वे कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थे, वे काल की आवश्यकता थे। जब आवश्यकता चरम पर पहुंचती है तब अवतार अवश्यंभावी हो जाता है। इस प्रकार कल्कि की कथा फिर से वर्तमान बनने लगती है। पहले संकेत आते हैं, असंतुलित मौसम, टूटते संबंध, खोखली हंसी, बढ़ता भय। फिर समाज में सत्य बोलना कठिन होने लगता है और जब सत्य बोलना अपराध बन जाए तब समझ लेना चाहिए कि कल्कि दूर नहीं है। पर यह कथा केवल भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य अंतिम अवसर देना है। हर युग को अंतिम अवसर मिलता है सुधरने का। यही ईश्वर की करुणा है। कल्कि उसी करुणा का अंतिम रूप है। जब सब द्वार बंद हो जाते हैं तब वही एक द्वार बचता है, संघार का द्वार, जिससे होकर शुद्धि होती है। और जब शुद्धि होती है तब नई शुरुआत होती है। फिर से सतयुग, फिर से सरलता, फिर से सत्य और फिर से वही चक्र। क्योंकि सृष्टि स्थिर नहीं है, वो सीखती है, गिरती है, उठती है। कल्कि अवतार इसलिए शाश्वत है। वे केवल भविष्य के देव नहीं, वर्तमान की चेतना है। वे हर उस क्षण उपस्थित हैं जब कोई व्यक्ति ये कहने का साहस करता है, ये गलत है, चाहे सब इसे सही कहे। यही कल्कि का वास्तविक स्वरूप है। अंततः ये गाथा किसी देवता के आगमन की प्रतीक्षा नहीं सिखाती, ये आत्म जागरण की शिक्षा देती है। ये कहती है, यदि तुम धर्म पर चलोगे तो कल्कि तुम्हारे भीतर ही शांत रहेंगे और यदि तुम अधर्म को पालोगे तो कल्कि बाहर प्रकट होंगे। यही काल का विधान है, यही अवतार का रहस्य है और यही कल्कि अवतार की अनंत कथा है जो कभी समाप्त नहीं होती, केवल रूप बदलती रहती है। जब समय अपने चक्र के अंतिम मोड़ की ओर बढ़ता है तब परिवर्तन केवल समाज में नहीं होता, वो आत्माओं के स्तर पर घटित होता है। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग की यात्रा केवल बाहरी घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, ये आत्मा के अनुभवों की परिपक्वता का क्रम है। हर युग आत्मा को कुछ सिखाता है, कुछ छीनता है और कुछ स्मरण कराता है। कल्कि अवतार इसी स्मरण का अंतिम निर्णायक स्वर होता है। जब पुनः वह समय आता है जहां कल्कि की आवश्यकता जन्म लेती है तब पृथ्वी पहले से संकेत देने लगती है। ऋतुएं असंतुलित होने लगती हैं क्योंकि मनुष्य का मन असंतुलित हो चुका होता है। नदियां उग्र होती हैं क्योंकि भावनाएं उग्र हो चुकी होती हैं। आकाश में विचित्रता दिखाई देती है क्योंकि विचारों में विचित्रता घर कर चुकी होती है। प्रकृति कभी पहले नहीं बिगड़ती, वो हमेशा बाद में प्रतिक्रिया करती है। मनुष्य उस समय भी स्वयं को निर्दोष मानता है। वो कहता है, ये सब तो प्राकृतिक है,
पर ऋषि जानते हैं कि प्रकृति केवल दर्पण है, जो भीतर होता है वही बाहर दिखाई देता है। जब भीतर हिंसा बढ़ती है तब बाहर प्रलय का स्वर सुनाई देता है। यही कारण है कि कल्कि अवतार को केवल एक योद्धा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतिनिधि कहा गया है। कल्कि के आगमन से पहले एक विशेष मौन फैलता है। ये मौन शांति का नहीं, ठहराव का होता है, जैसे सृष्टि स्वयं सांस रोककर प्रतीक्षा कर रही हो। उस समय जो आत्माएं जागृत होती हैं वे भीतर से जान लेती हैं कि अब शब्दों का युग समाप्त हो रहा है, अब कर्म बोलेगा, अब निर्णय होगा। कल्कि का प्रकट होना किसी एक दिन की घटना नहीं होती, वो चेतना में उतरते हैं। पहले कुछ लोग अचानक सत्य सहन न कर पाने लगते हैं, उन्हें झूठ से घुटन होने लगती है, वे सुविधाजनक मौन को त्याग देते हैं। समाज उन्हें उग्र, असहज, विद्रोही कहता है, पर वास्तव में वही कल्कि की पहली किरणें होते हैं। जैसे सूर्योदय से पहले आकाश लाल होता है, वैसे ही कल्कि से पहले समाज बेचैन होता है। जब कल्कि प्रत्यक्ष होते हैं तब उनका रूप केवल बाहरी नहीं होता, उनका तेज मनुष्य के भीतर छिपे भय को उजागर करता है। लोग उनसे इसलिए नहीं डरते कि उनके हाथ में तलवार है, बल्कि इसलिए डरते हैं क्योंकि उनकी उपस्थिति में झूठ टिक नहीं पाता। उनका मौन भी निर्णय बन जाता है, उनका देखना भी न्याय बन जाता है। कल्कि के समय में सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि बहुमत सत्य का प्रमाण नहीं रह जाता। कलयुग में जो सबसे अधिक लोग मानते हैं वही सही समझा जाता है। कल्कि इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे बताते हैं कि सत्य कभी बहुमत का मोहताज नहीं होता, सत्य अकेला भी सत्य ही रहता है। यही कारण है कि कल्कि के साथ चलने वाले प्रारंभ में बहुत कम होते हैं, पर वे अडिग होते हैं। संहार के क्षण में भी कल्कि क्रोधी नहीं होते, उनका हृदय शांत होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो नष्ट हो रहा है वो जीवन नहीं, विकृति है। जैसे सर्जन रोगी को बचाने के लिए अंग काटता है, वैसे ही कल्कि सृष्टि को बचाने के लिए अधर्म को काटते हैं। ये करुणा का ही एक रूप है जिसे केवल जागृत चेतना ही समझ सकती है। जब अंतिम युद्ध समाप्त होता है और पृथ्वी पर पुनः मौन छा जाता है, तब वो मौन भयावह नहीं होता, वो गहन होता है। उस मौन में आत्माएं अपने अपने कर्मों की प्रतिध्वनि सुनती हैं। कोई पछताता है, कोई मुक्त होता है। यही कर्म स्मृति का क्षण होता है। कल्कि किसी को दंड नहीं देते, कर्म स्वयं फलित होते हैं। कल्कि केवल प्रक्रिया को तीव्र कर देते हैं। उसके बाद जो प्रलय आती है वो संपूर्ण विनाश नहीं होती, वो चयन होती है। जो चेतनाएं संतुलन के योग्य होती हैं वे आगे बढ़ती हैं, जो नहीं होती वे विश्राम में चली जाती हैं। यही कारण है कि हर युग के बाद वही आत्माएं पुनः लौटती हैं, सीखने के लिए, सुधारने के लिए। पुनः सृष्टि आरंभ होती है। ये सृष्टि शून्य से नहीं, स्मृति से जन्म लेती है। आत्माएं सब कुछ भूलती नहीं, केवल ढक देती हैं। यही कारण है कि सतयुग में जन्म लेने वाला मानव सहज रूप से सत्य की ओर झुकता है। ये उसका पहला जन्म नहीं होता, ये उसकी अगली कक्षा होती है। कल्कि अवतार के बाद जो सतयुग आता है वो इसलिए शुद्ध होता है क्योंकि उसमें भय नहीं होता। वहां धर्म का पालन दंड से नहीं, समझ से होता है। लोग इसलिए अच्छा नहीं करते कि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बुरा करना असहज लगता है। यही वास्तविक नैतिकता है। समय बीतता है, आत्माएं अनुभव जुटाती हैं, धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ती है, क्यों फिर से जन्म लेता है। यही प्रश्न आगे चलकर नए युगों का कारण बनता है। पर अब एक अंतर होता है, कल्कि की स्मृति चेतना में अंकित रहती है, इसलिए पतन तेज नहीं होता। हर बार गिरने से पहले रुकने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि कल्कि अवतार को अंतिम कहा गया है। अंतिम इसलिए नहीं कि उसके बाद कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके बाद अज्ञान का कोई बहाना नहीं बचता। कल्कि के बाद जो भी अधर्म होगा वो जानबूझकर किया जाएगा, और जानबूझकर किया गया कर्म अपने फल से बच नहीं सकता। इस पूरी गाथा का सबसे गूढ़ सत्य यही है कि कल्कि बाहर कम, भीतर अधिक घटित होते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर बैठे अधर्म को पहचान लेता है और उसे हटाने का साहस करता है, तब वही सबसे बड़ा अवतार होता है। बाहरी कल्कि तब आते हैं जब भीतर के कल्कि को लगातार अनदेखा किया जाता है। इसलिए ये कथा किसी भयावह भविष्य की घोषणा नहीं है, ये चेतावनी भी नहीं है, ये आमंत्रण है जागने का। ये कहती है कि समय अभी भी तुम्हारे साथ है, निर्णय अभी भी तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो कल्कि को अपने भीतर शांत रख सकते हो, और चाहो तो उन्हें संसार में उतरने के लिए विवश कर सकते हो। कालचक्र घूमता रहेगा, युग आते जाते रहेंगे, अवतार प्रकट होते रहेंगे, पर हर बार प्रश्न वही रहेगा, क्या मानव ने सीखा, क्या उसने स्मरण रखा, क्या उसने संतुलन चुना। कल्कि अवतार का अंतिम संदेश यही है कि सृष्टि को बचाने के लिए ईश्वर बार बार नहीं उतरते,
वे चाहते हैं कि मानव स्वयं जाग जाए, क्योंकि जिस दिन मानव जाग गया उस दिन किसी अवतार की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और उसी दिन ये अनंत कथा अपने पूर्ण मौन में विलीन हो जाएगी, जहां न कलयुग होगा न सतयुग, केवल चेतना होगी, केवल संतुलन होगा, केवल सत्य होगा। समय जब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है तो वो किसी से अनुमति नहीं लेता। वो न रुकता है न मुड़ता है, केवल साक्षी बनकर चलता है। कल की अवतार के बाद आने वाले युगों में यही साक्षी भाव मनुष्य के भीतर भी जन्म लेने लगता है। अब मनुष्य केवल कर्ता नहीं रहता, वो अपने कर्मों का दृष्टा भी बनता है। ये परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म होता है, पर यही सूक्ष्मता आगे चलकर बड़े युग परिवर्तन का आधार बनती है। सतयुग की शांति में जन्मी आत्माएं पहले की तुलना में अधिक संवेदनशील होती हैं। वे दूसरों के दुख को देखकर विचलित हो जाती हैं, क्योंकि उनकी स्मृति में कहीं न कहीं कलयुग की पीड़ा अंकित होती है, भले ही वो स्पष्ट रूप से याद ना हो। ये स्मृति शब्दों में नहीं, अनुभूति में रहती है। यही कारण है कि सतयुग का मानव अत्याचार से नहीं, उदासीनता से डरता है। वो जानता है कि पतन की शुरुआत हथियार से नहीं, संवेदना के क्षय से होती है। धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता है तब मनुष्य अपने अनुभवों को बांटना चाहता है। यहीं से कथा, परंपरा और स्मरण की आवश्यकता जन्म लेती है। कल की अवतार की कथा तब किसी डरावनी भविष्यवाणी की तरह नहीं सुनाई जाती, बल्कि एक गहरे सत्य की तरह कही जाती है कि जब संतुलन टूटता है तो उसे लौटाने के लिए असाधारण हस्तक्षेप होता है, और यह हस्तक्षेप हमेशा अंतिम उपाय होता है। मनुष्य तब ये समझने लगता है कि अवतार कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना की प्रतिक्रिया होते हैं। जैसे शरीर में रोग बढ़ने पर ज्वर आता है, वैसे ही समाज में अधर्म बढ़ने पर अवतार आते हैं। ज्वर रोग का शत्रु नहीं होता, वो संकेत होता है कि शरीर स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहा है। ठीक वैसे ही कल की अवतार भी सृष्टि की आत्मरक्षा की प्रक्रिया है। पर समय के साथ जब शांति लंबी हो जाती है तब मनुष्य उसे स्वाभाविक मानने लगता है। कृतज्ञता धीरे धीरे आदत में बदल जाती है और आदत से उपेक्षा जन्म लेती है। यही वो क्षण होता है जब अहंकार चुपचाप प्रवेश करता है। वो घोषणा नहीं करता, वो केवल ये फुसफुसाता है, सब कुछ ठीक है, अब सावधानी की क्या आवश्यकता। कल की अवतार की चेतावनी यहीं सबसे अधिक प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि अधर्म हमेशा संकट के समय नहीं बढ़ता, वो सुविधा के समय बढ़ता है। जब मनुष्य को लगता है कि अब संघर्ष समाप्त हो गया है, तभी वो अपने भीतर के संघर्ष को अनदेखा करने लगता है। यही अनदेखी आगे चलकर बाहरी संघर्ष का कारण बनती है। ऋषि कहते हैं कि हर युग का पतन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। पहले मनुष्य अपने ही भीतर के सत्य से समझौता करता है। वो छोटे झूठ को स्वीकार कर लेता है, फिर थोड़ी हिंसा को तर्क से ढक देता है, फिर थोड़े अन्याय को मजबूरी कह देता है, और यही थोड़ा थोड़ा एक दिन पूर्ण अधर्म बन जाता है। कल की इसी थोड़े थोड़े के अंतिम योग फल है। समय के साथ जब त्रेता का उदय होता है तब मर्यादा की आवश्यकता पड़ती है। अब मनुष्य इतना सहज नहीं रहता कि बिना नियम के धर्म निभा सके। नियम आते हैं, पर नियमों के साथ परीक्षा भी आती है। क्या मनुष्य नियम को साधन मानेगा या सत्ता? यहीं से धर्म और अधर्म के बीच की रेखा फिर धुंधली होने लगती है। कल की अवतार की स्मृति यहां भी मनुष्य को सावधान करती है। वो कहती है, धर्म को ढाल मत बनाओ, दर्पण बनाओ, क्योंकि ढाल केवल बचाव करती है, पर दर्पण सत्य दिखाता है। जब धर्म ढाल बन जाता है तब उसके पीछे सबसे अधिक अन्याय छपाया जाता है। यही कलयुग की सबसे बड़ी भूल थी। द्वापर के समीप आते आते मनुष्य फिर से चतुर हो जाता है। वो प्रश्न पूछता है पर उत्तर चुनता है। वो सत्य सुनता है पर वही स्वीकार करता है जो उसके पक्ष में हो। यही वो अवस्था है जहां लीला जन्म लेती है और लीला के साथ भ्रम भी। कृष्ण का संदेश यही था कि लीला में फंसो मत, कर्तव्य को पहचानो। पर जब ये संदेश भी सौदेबाजी में बदल जाता है तब कल्कि का मार्ग तैयार होता है। कल्कि अवतार इसलिए अंतिम है क्योंकि उसके बाद चेतावनी की कोई भाषा शेष नहीं रहती। जब शब्द, शास्त्र, मर्यादा, लीला सब निष्फल हो जाते हैं तब न्याय स्वयं चलता है। कल्कि कोई नया नियम नहीं बनाते, वे टूटे हुए नियमों का परिणाम प्रकट करते हैं। इस गाथा का सबसे कठोर सत्य यही है कि कल्कि किसी के शत्रु नहीं होते, वे केवल भ्रम के शत्रु होते हैं। और भ्रम को समाप्त करना हमेशा पीड़ादायक होता है, क्योंकि मनुष्य भ्रम से ही अपनी पहचान बना लेता है। जब भ्रम टूटता है तो पहचान भी टूटती है। यही टूटन संघार जैसी लगती है,
पर वास्तव में वही मुक्ति का द्वार होती है। कल्कि के बाद आने वाला सतयुग इसलिए निर्मल होता है क्योंकि उसमें पहचान नहीं, अनुभव होता है। लोग ये नहीं कहते कि मैं अच्छा हूं, बल्कि ये अनुभव करते हैं कि अच्छा होना सहज है। यही वास्तविक धर्म है, जहां अच्छा होना प्रयास नहीं, स्वभाव बन जाता है। पर काल चक्र फिर घूमेगा, ये निश्चित है, क्योंकि सृष्टि स्थिर नहीं, गतिशील है। पर हर चक्र के साथ चेतना थोड़ी और परिपक्व होती है। हर बार गिरावट थोड़ी धीमी होती है और जागरण थोड़ी जल्दी आता है। यही कल्कि अवतार का दीर्घकालिक प्रभाव है, सृष्टि को बार बार शून्य पर लौटने से बचाना। अंततः यह पूरी गाथा एक ही सत्य की ओर संकेत करती है कि ईश्वर बाहर कम, भीतर अधिक कार्य करते हैं। अवतार बाहर तब आते हैं जब भीतर के संकेतों को लगातार अनदेखा किया जाता है। इसलिए कल्कि का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने भीतर के अधर्म को पहचानो, ताकि बाहर किसी को उसे नष्ट करने ना आना पड़े। ये कथा यहां भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक मानव है तब तक चयन है, और जब तक चयन है तब तक धर्म और अधर्म का द्वंद्व है, और जब तक ये द्वंद्व है तब तक कल्कि की चेतना जीवित है, कभी चेतावनी बनकर, कभी दर्पण बनकर, कभी निर्णय बनकर। और यही कारण है कि कल्कि अवतार की गाथा न भविष्य में बंद होती है, न अतीत में। वो हर उस क्षण में उपस्थित है जब कोई मनुष्य अपने विवेक से पूछता है, मैं जो कर रहा हूं क्या वो संतुलन के पक्ष में है। जिस दिन ये प्रश्न लुप्त हो जाएगा, उसी दिन कल्कि अवतरण का समय आ जाएगा, और जिस दिन ये प्रश्न जीवित रहेगा, उस दिन कल्कि केवल स्मृति बनकर पर्याप्त होंगे। यही शाश्वत सत्य है, यही अवतार का रहस्य है, और यही इस अनंत गाथा का मौन निष्कर्ष है। जब संहार का कोलाहल थम जाता है, तब जो शांति उतरती है वो सामान्य शांति नहीं होती। वो ऐसी शांति होती है जिसमें स्मृति भी मौन हो जाती है। पृथ्वी पर फिर से हरियाली उगाती है, नदियां फिर से गुनगुनाने लगती हैं, आकाश फिर से निर्मल हो जाता है। पर मनुष्य के भीतर जो परिवर्तन घटता है वो इन सब से कहीं अधिक गहरा होता है, क्योंकि बाहरी संसार तो हर युग में बदलता है, पर कल्कि अवतार के बाद भीतरी संसार बदलता है। अब मनुष्य पहली बार समझता है कि भय से मुक्त जीवन कैसा होता है। भय केवल मृत्यु का नहीं होता, भय सत्य का होता है, भय अकेले खड़े होने का होता है, भय स्वयं को पहचान लेने का होता है। कल्कि के पश्चात ये भय गलने लगता है, आत्मा अपने भार उतार देती है। वो जान लेती है कि जीवन कोई दंड नहीं, एक अवसर है। समय अब दौड़ता नहीं, बहता है। पहले समय मनुष्य को खींचता था, अब मनुष्य समय के साथ चलता है। यही सतयुग का वास्तविक स्वरूप है। ये कोई स्वर्ण जड़ित युग नहीं, बल्कि सजगता से भरा युग होता है। यहाँ धर्म नियमों में नहीं, स्वभाव में बसता है। यहाँ सत्य बोलने के लिए साहस नहीं चाहिए, क्योंकि असत्य बोलना ही असहज लगता है। कल्कि अवतार के बाद समाज में कोई ऊंचा या नीचा नहीं रहता, क्योंकि तुलना का विष समाप्त हो चुका होता है। मनुष्य दूसरे को हराने में नहीं, स्वयं को समझने में रुचि रखता है। सत्ता सेवा बन जाती है और ज्ञान विनम्रता। ये कोई आदर्श कल्पना नहीं, बल्कि उस चेतना का स्वाभाविक परिणाम है जो बहुत गिरने के बाद उठती है। पर कल्कि का कार्य यहीं समाप्त नहीं होता। उनका अंतिम और सबसे गूढ़ कार्य होता है मानव को ईश्वर से नहीं, स्वयं से जोड़ देना। क्योंकि जब तक मनुष्य ईश्वर को बाहर खोजता है, तब तक वो जिम्मेदारी से बचता है। कल्कि इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं। अब मंदिर कम होते हैं, पर साधना गहरी होती है। अब शास्त्र कम पढ़े जाते हैं, पर जीवन स्वयं शास्त्र बन जाता है। अब उपदेश नहीं दिए जाते, क्योंकि आचरण ही उपदेश बन जाता है। यही वो अवस्था है जहां धर्म प्रचार नहीं मांगता, क्योंकि वो स्वयं प्रकट होता है। धीरे धीरे पीढ़ियां बदलती हैं, नई आत्माएं जन्म लेती हैं, जिनके भीतर पिछले युगों का बोझ नहीं होता। वे स्वाभाविक रूप से करुणामयी होती हैं। उन्हें सिखाना नहीं पड़ता कि हिंसा गलत है, वे उसे समझ ही नहीं पाती। ये अज्ञान नहीं, ये शुद्धता होती है। कल्कि अवतार अब स्मृति बन जाते हैं, पर यह स्मृति डर की नहीं होती, ये चेतावनी की नहीं होती, ये स्मृति दिशा की होती है। लोग कल्कि को इसलिए याद नहीं करते कि वे आए थे, बल्कि इसलिए कि वे फिर ना आए। क्योंकि हर कोई जानता है कि यदि हमें फिर जगाने कोई आएगा, तो इसका अर्थ होगा कि हम फिर सो गए। समय आगे बढ़ता है। धीरे धीरे सतयुग अपनी पूर्णता को छूता है।
अब पृथ्वी और आकाश में भेद नहीं लगता। मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, उसका सहभागी बन जाता है। वो लेना जानता है पर लौटाना भी जानता है। यही संतुलन सृष्टि को स्थिर रखता है। और फिर एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन घटता है। पूर्णता के भीतर ही अगला बीज जन्म लेता है, क्योंकि जहां भी पूर्णता होती है वहां ठहराव का खतरा होता है, और ठहराव से ही अगला पतन जन्म लेता है। ये कोई त्रुटि नहीं, ये सृष्टि का नियम है। यही वो बिंदु है जहां कथा स्वयं को देखती है, जहां समय स्वयं से प्रश्न करता है कि क्या मैं फिर से घूमने जा रहा हूं। उत्तर मौन होता है, क्योंकि काल कभी अपने रहस्य प्रकट नहीं करता। कल्कि अवतार का अंतिम रहस्य यहीं छिपा है। वे किसी अंत के देव नहीं हैं, वे स्मरण के देव हैं। वे इस बात की याद दिलाते हैं कि हर युग में विकल्प होता है, जागृति या हस्तक्षेप। यदि मनुष्य जागृत रहे तो अवतार प्रतीक बनकर पर्याप्त होते हैं। यदि मनुष्य सो जाए तो अवतार इतिहास बन जाते हैं। और अंत में जब कथा सचमुच समाप्त होने लगती है, तब कोई शंख नहीं बजता, कोई घोषणा नहीं होती। केवल एक साधारण सा मनुष्य अपने भीतर झांकता है और मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो समझ गया होता है कि कल्कि कोई बाहर आने वाला घुड़सवार नहीं, बल्कि भीतर जागी हुई चेतना है। यही इस महागाथा का समापन है। न किसी युद्ध पर, न किसी विजय पर, बल्कि एक जागे हुए मनुष्य पर। क्योंकि जब एक भी मनुष्य पूर्णतः जाग जाता है तो संपूर्ण सृष्टि को कल्कि की आवश्यकता नहीं रहती। यही अंतिम सत्य है, यही अंतिम शांति है, और यही कल्कि अवतार की पूर्ण कथा। कल्कि अवतार यहीं समाप्त होता है। जय श्री हरि।